ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ लक्ष्मी सर। आफ्टर साइंस 12th साइंस के बाद मुझे क्या करना चाहिए, एक छोटा सा करियर गाइडेंस के बेस पे ये वीडियो बनाया है। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको अच्छा खासा आइडिया आएगा। और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए और आपका फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 12th साइंस के बाद हमें क्या करना चाहिए, एक बड़ी समस्या साइंस के बाद आता है। जैसा 10th के बाद भी एक समस्या आता है, मेरे को साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। अगर साइंस लिया तो आगे का क्या प्लान है, आगे हमको क्या करना चाहिए। तो ये इसके आधार पर अगर हम देखा जाएगा तो इंटर में हमने 3 तरह का कोर्सेज बताया था 10th के बेस में। PCM, PCMB या PCBMB अब आप ले सकते हैं। और दूसरा है PCB, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ग्रुप हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड विथ मैथ्स दूसरा ग्रुप हो गया, और दूसरा है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो कौन सा ग्रुप के लिए कौन सा कोर्सेस अच्छा रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो साइंस जो भी लेते हैं वो कॉमर्स फील्ड में भी आगे जा सकते हैं, जैसा CA CS जो कॉमर्स का बेस्ड जो कोर्सेस रहता है वो भी साइंस वाला कर सकते हैं। आर्ट्स का बेस पे जो रहता है वो भी साइंस वाला कर सकते हैं। मतलब साइंस वाले के बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा अम्पल ऑफ स्कोप है। तो ये स्कोप जो भी होगा हम कुछ भी कोई भी फील्ड में वापस एंट्री कर सकते हैं। लेकिन साइंस का बेस अगर हमारा है तो साइंस का बेस में हमको क्या करना चाहिए वो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सपोज अगर PCB अगर आप लोग लेते हैं या PCBM अगर आप लोग लेते हैं तो उसके लिए बेस्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन जो है मैं बोलता हूँ MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये ऑप्शन आपको बेस्ट है। और इसके अंदर आप जाते हैं तो फिर उसके अंदर भी आपको बैचलर ऑफ डेंटिस्ट MBBS के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस देखने के लिए मिलेगा, बैचलर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री देखने के लिए मिलेगा, बैचलर ऑफ पैरामेडिकल साइंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इस तरह का कोर्सेज आपको बैचलर ऑफ साइंस के अंदर जो PCB या सॉरी PCB जो PCMBM जो लेते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और BS न्यूट्रिशन एंड डाइटिस पे भी आजकल ज़माना अच्छा खासा चल रही है, उसका डिमांड भी चल रही है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे जैसे आ रहा है तो वैसे वैसे हम देखा जाएगा तो BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिस के अंदर भी आपको अच्छा खासा करियर मिल सकता है। साथ में BSc विथ नर्सिंग, इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा कोर्सेस है, आप उसके बेस में भी इधर आपको आप लोग अच्छा खासा कोर्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं ये हो गया अपना PCB और PCBM का कोर्सेस, हमने 4-5 को बैचलर ऑफ साइंस के ऊपर हमने बताया। वैसे अगर PCM अगर हम लेते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स अगर हम लोग लेते हैं तो बेस्ट फील्ड है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप जाते हो तो कई तरह का इंजीनियरिंग कोर्सेस है आज के ज़माने में। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते इंजीनियरिंग का आजकल बहुत सारा होने की वजह से डिमांड कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो डिमांड तो हमेशा रहता है इंजीनियरिंग की, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड ऐसा है जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्ड करती है। हर इंडस्ट्रीज के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर कंपलसरी इंजीनियर्स चाहिए, चाहे वो आगे आने वाले ज़माने में भी हो या ये ज़माने में भी हो। आगे वाले ज़माने में इंजीनियरिंग की संख्या और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे भारत के अंदर सेल्फ डिपेंडेंस बनने जा रही है। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज बेस्ट मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ PCM के लिए। जो PCM किया है उन लोगों के लिए इंजीनियरिंग बेस्ट है। तो उसमें अगर हम देखा जाएगा तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब BE एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech हम लोग बोलते हैं, ये 2 बेस्ट कोर्सेज आगे का बहुत लोग प्रीफर करते हैं। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आज के ज़माने के हिसाब से बेस्ट कोर्स हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होते जा रही है। इसकी वजह से हमको ये बोल सकते हैं कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आपको बेस्ट होगा PCM वाले के लिए। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट एंड साइंस, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ साइंस, ये भी आपको बेस्ट कोर्सेस रहेगा। ये नियरली 4 इयर्स का कोर्सेस आपको इधर आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे अगर हम देखेंगे तो PCM वाले के PCMB जो हमने बात किया उसके लिए भी कमर्शियल पायलट कोर्सेज भी अच्छा खासा डिमांड है, क्योंकि आज का ज़माने में जो एयरक्राफ्ट जो प्राइवेट सेक्टर में जो डेवलप होते जा रहे हैं, वेरी शॉर्ट एंड बहुत स्पीडी ग्रोथ हो रही है। तो उसके बेस में भी हम देखें तो कमर्शियल पायलट भी आपको ये देखने के लिए इधर आपको मिलेगा। तो दूसरा अगर हम बात करते हैं बैचलर ऑफ DES मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एनिमेशन।
एनिमेशन में जिसको इंटरेस्ट रहेगा, जैसा कार्टून्स बनाना है या कोई कहानियाँ बनाना है या कोई, हर देखो एनिमेशन जो है आज का डिमांडेड प्रोडक्ट है। हर जगह पे आपको एनिमेशन मिलता है, इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, न्यूज़ में, हर जगह पे एनिमेशन का डिग्री से आपको कंपलसरी अगर अवेलेबिलिटी आप कर लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं, तो बेस्ट कोर्सेज के हिसाब से हम लोग इधर इधर बता सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इन एनिमेशन ग्राफिक्स, बैचलर ऑफ ग्राफिक्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अलावा साइंस वालों को कॉमर्स फील्ड में भी जा सकते हैं, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CSC और BCA, BBA, इस तरह कई तरह के कोर्सेज भी वो लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज़ बात करें इधर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग अगर एंट्रेंस मेरे को करना है, मतलब इंजीनियरिंग कोर्सेज करना है, तो किस तरह का वे में मेरे को एग्जाम्स के लिए, कौन से एग्जाम के लिए मेरे को अटेंड होना है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्या क्या होता है इंजीनियरिंग के लिए। तो उसमें एक आता है JEE मेन और एक JEE एडवांस, ये दो कोर्सेस है, ये दो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके द्वारा आपको इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कदम रख सकते हैं। अगर मेडिकल फील्ड में अगर मुझे जाना है तो मेडिकल फील्ड के लिए एग्जाम है NEET UG, NEET UG एक एंट्रेंस एग्जाम है। वैसे ये NEET PG ये भी एक एग्जाम है, और एक AIIMS और MBBS, ये 4 तरह का एंट्रेंस कोर्सेस है जहाँ पे आप मेडिकल एंट्रेंस देके आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा साइंस में और भी एग्जाम्स है, जैसे NEST है, IIT है, JIM है, JEST है, इस तरह का कोर्सेज भी आपको साइंस फील्ड में है, और वो भी कोर्सेज आप लोग करके साइंस के अंदर एक अच्छा खासा करियर इधर बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप साइंस फील्ड में अगर जाते हैं तो साइंस का फील्ड में ही अगर जाएंगे तो आपका करियर अच्छा रहेगा। अगर साइंस का फील्ड छोड़ के अगर हम दूसरा फील्ड में चले जाते हैं तो उधर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन करियर उधर भी बनेगा। लेकिन साइंस अगर बेस हो तो साइंस का फील्ड में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग है, कई तरह का कोर्सेस आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, जो कोर्सेस अपन को साइंस फील्ड में अच्छा खासा इनकम अर्निंग कोर्सेज भी अपन को, एक लाइफ चेंजिंग कोर्सेज अपन को अपना फील्ड में बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप अपने हिसाब से सोच समझ के, और कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा वो भी आप रिसर्च करके उसके बाद आप अगर कोर्सेज करेंगे तो आपका लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ। अगर हम बात करते हैं कुछ कॉमन स्ट्रीम्स भी अपन को देखने को मिल रहे हैं, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो साइंस वाले के लिए भी ये कोर्सेज रहेगा तब। तो हम इसके अंदर देखा जाए तो नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशनल स्ट्रीम्स हम इसको बोलते हैं। नॉन ट्रेडिशनल एनिमेशन की स्ट्रीम्स में हम फर्स्ट वाला अगर बात करते हैं तो डिग्री इन 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर अपन को देखने के लिए मिल रही है। और अगर ये डिग्री के साथ अगर आप करते हैं 3D एनिमेशन के साथ, तो आपका एक अच्छा खासा करियर इधर इसके अंदर बन सकता है। अगर इसके लिए मेन क्या चाहिए, एक अच्छा खासा गुड हैंड राइटिंग चाहिए और आर्ट के ऊपर रुचि चाहिए, और बाद में अगर हम बात करते हैं तो कुछ कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। तो ये तीनों चीज़ अगर होता है तो वो लोग 3D एनिमेशन से अच्छा खासा बना सकते हैं और अच्छा खासा करियर उन लोग के लिए आपको मिल सकता है। और दूसरी बात हम बात करते थे डिग्री इन कुलिनरी आर्ट्स। कुलिनरी आर्ट्स क्या होता है, मतलब शेफ, जैसा मास्टर शेफ होता है फूड के ऊपर अगर आप जाते हैं तो एक शेफ बनने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसके ऊपर खाने का अच्छा खासा इंटरेस्ट है या खाना बनाने का इंटरेस्ट है, किचन वे पे अगर उनको इंटरेस्ट है तो ये आपको डिग्री इन कुलिनरी आर्ट्स भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा है फिजिकल फिटनेस डिग्री एंड सर्टिफिकेट, जैसे हम PT ट्रेनिंग टीचर्स बोलते हैं, BPED है, MED है, MPD है, इस तरह का कोर्सेज आप लोग उसके फील्ड में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है ना खेलने में या खिलाने में, इस तरह की जो चीज़ें हैं, PT टीचर्स हम लोग बोलते हैं, उसके लिए अगर अच्छा खासा आपका इंटरेस्टेड है तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान दे सकते हैं। ये 3 ईयर्स का कोर्स मेरे ख्याल से होता है। और उसके बाद हम बात करें तो एक कॉमन, मतलब हम टॉप बात कर रहे हैं, अच्छा खासा कोर्सेज बात कर रहे हैं, डिग्री इन फिल्म मेकिंग, मतलब पिक्चर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जो होता है उस तरह का लेवल में अगर आपको करना है तो उसके लिए भी डिग्री हमारा इंडिया के अंदर अवेलेबिलिटी है। 3 ईयर डिग्री उसके लिए होता है। और बाद में डिग्री इन गेमिंग डिज़ाइनिंग, आजकल तो आपको मालूम है PUBG सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेमिंग जो है, और साथ साथ में एट द सेम टाइम एक कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर चल रही है।
अगर मोबाइल में देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि जो गेम के बेस पे अपना पूरा आधे से ज़्यादा दिन गेम से बिता देते हैं। बच्चे के ऊपर गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा लाइफ बन सकता है। अगर ये डिग्री इन गेमिंग अगर आप लोग करते हैं तो इसके अंदर भी आपका करियर अच्छा खासा बन सकती है। तो ये स्ट्रीम्स है, जो जनरल स्ट्रीम्स है, जो हर तरह का लोग कर सकते हैं। हर तरह का इंटर जो भी कोर्स किया होगा वो ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो हम आशा यही करते हैं कि अच्छा खासा आपका करियर बने। और करियर के लिए हमने जो बात किया, जैसा यूनिवर्सिटी से कौन से किस तरह का कोर्सेज ऑफर करती है, किस तरह का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है, और कोर्स का डिटेल्स, और इस तरह कई तरह की चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं। आगे का कई तरह का वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो मेरा कहने का एक ही मतलब कि ये जो भी आपको अच्छा लग रही है, अगर कोर्स हेल्पफुल लग रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के लिए बोल दीजिए। और कमेंट कीजिए, कमेंट करें तो मेरे को समझ में आएगा मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है, क्योंकि यूट्यूब के मैं नया हूँ। तो यूट्यूब में नया मतलब मेरे को जो मालूम है वही मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो आपका एडवाइस भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।